सो हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द हेलो वर्ल्ड। तो आपने देख लिया होगा बिफोर आफ्टर का टेक्सचर। ये हमने किया है क्या, केराटिन। सो केराटिन करने का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। इसमें एकदम फुल प्रोसेस जो हमने केराटिन करी है, ये केराटिन कैराफैन की करी है। तो आपने टेक्सचर तो देख लिया होगा बिफोर कैसा है, और आफ्टर भी देख लिया होगा। ये हमने कैसे एप्लीकेशन करी है, एक एक चीज एक डीपली नॉलेज में देखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो ये वीडियो जो है केराटिन के रिलेटेड मैंने बनाई है, क्योंकि न्यू कॉमर्स को मेरे को तो 8 साल हो गए गाइस इस लाइन के अंदर, इस फील्ड के अंदर एंड इस मार्केट के अंदर कि केराटिन हम बालों से केराटिन क्या काम करती है, और वर्जिन हेयर पे केराटिन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर ड्राई बालों पे करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और कितनी करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए। हम इस सब बातों के बारे में हम जानने वाले हैं। जो कुछ माइंड में क्वेश्चन होता है, क्यूरियस होती है और जानने की समझने की, जो फ्रेशर होते हैं। सो ये जो वीडियो मैंने बनाई है गाइस, ये फ्रेशर के लिए बनाई है गाइस। सबसे पहली बात, जब आप वॉश करोगे तो सबसे पहले प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करना। इसमें शैम्पू का मैंने वॉश जो है वो नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने 19 मिनट की ही वीडियो रखी है, ताकि जो मेरे जो विजिट है, जो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को लोग जो देख के सीख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको डीपली नॉलेज मिल पाए, ठीक है। सो मैंने जो केराटिन करी है, ये कैराफैन केराटिन करी है। ये जो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये डैप एप्लीकेशन कर रहा हूँ। डैप एप्लीकेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ केराटिन में होती है गाइस। ये बात याद रखना कभी भी। जो डैप एप्लीकेशन जो कोई पूछे आपसे कि डैप एप्लीकेशन किस में करते हैं, तो आप भी सीधा बोलना कि सर केराटिन में करते हैं हम डैप एप्लीकेशन, ठीक है। और जब एप्लीकेशन आप करोगे ना, कभी भी आप एप्लीकेशन जब करोगे ना, तो कोशिश करना कि वेट बालों पे 70-80% बाय वेट बाल हो आपके, डिपेंड योर टेक्सचर एंड। और बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि वर्जिन हेयर पे केराटिन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, वर्जिन हेयर पे केराटिन कभी मत सजेस्ट करना, कभी भी केराटिन सजेस्ट मत करना अगर आपके वर्जिन हेयर है तो। वो इसलिए क्योंकि वर्जिन हेयर जो होते हैं वो गाइस, वो ऑलरेडी केराटिन ट्रीटमेंट बाल होते हैं, केराटिन होती है ऑलरेडी उसके अंदर, ठीक है। वो केराटिन ऑलरेडी अगर है, हमारा खाना अगर हमारा पेट भरा हुआ है, उसके बाद हम और खाना खाएंगे तो हमारा पेट जो है वो दर्द करने लग जाएगा। तो वैसे ही अगर हम वर्जिन हेयर में हम केराटिन करेंगे, अगर हेयर फॉल भी हो रहा है, ड्राइनेस भी हो रही है, तो हम केराटिन सजेस्ट कर देते हैं क्योंकि वर्जिन हेयर है, ठीक है। बट ऐसा मत करो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, या फिर आप फ्रेशर हो तो हाथ सफा करने के लिए, चलो मेरे हाथ सफा हो रहे हैं, ऐसा मत करना गाइस। उससे आपका नाम खराब होगा और पहचान खराब होगी उससे आपकी। कि नाम बनाने में टाइम नहीं लगता गाइस, नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, गवाने में मिनट नहीं लगता। तो केराटिन आप कभी भी सजेस्ट करना तो केमिकल ट्रीटेड बाल ही होने चाहिए, ड्राई बाल होने चाहिए। जितने डैमेज और ड्राई बाल होंगे ना गाइस आपके क्लाइंट के, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिजल्ट अमेजिंग आने वाला है केराटिन के अंदर। ये बात आप मेरी ध्यान रखना, याद में भी रखना और समझने की कोशिश करना गाइस। ये जो केराटिन होता है, केराटिन सिर्फ और सिर्फ केमिकल ट्रीटेड बालों के लिए ही बना होता है। और जो एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ, ये डैप एप्लीकेशन कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन भी 70% वेट बालों पे कर रहा हूँ, क्योंकि जो वेट बाल पे हम जब केराटिन करते हैं, केराटिन क्या करता है, हमारे बालों में जो नेचुरल जो टेक्सचर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट करता है। और केमिकल ट्रीटेड बालों में इसलिए करना चाहिए क्योंकि केमिकल हम जब करते हैं वो उससे हमारे एल्कलाइन कम हो जाता है, एल्कलाइन की तरफ चले जाता है। एल्कलाइन करने के लिए भी जो पीएच बैलेंस जो होता है हमारा बालों का, हमारा पीएच बैलेंस जो होता है वो कम हो जाता है। पीएच बैलेंस बराबर रखने के लिए हमको शैम्पू, कंडीशनर ये सब करना पड़ता है, केराटिन भी करना पड़ता है। केराटिन भी कहीं ना कहीं पीएच बैलेंस ही मेंटेन करता है, केराटिन भी कहीं ना कहीं पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, स्मूथ करता है, क्यूटिकल्स बंद करता है, ड्राइनेस निकालता है बालों से, ठीक है, ड्राइनेस निकालता है, क्लीन करता है, क्यूटिकल्स बंद करता है। जैसे कि आप जब आयनिंग आप जब करते हो, जो कोटेक्स लेयर जो होती है उसके अंदर पहुंचा रहे होते हो, उसको तो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं जब केराटिन हम लगाने के बाद हम जब आयनिंग करते हैं, ठीक है गाइस।
तो ये सब बात की पॉइंट्स है, कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स देने वाला हूँ मैं इसके अंदर। अभी आयनिंग में भी अभी शुरुआत करने वाला हूँ। अब मैं आ गया हूँ सेकंड पार्ट पे, ईयर टू ईयर के। ठीक है, हमने 3 सेक्शन कंप्लीट करने के, हमारे लास्ट सेक्शन है, तो ये भी कंप्लीट होने वाला है। और जब मैं सेक्शन भी ले रहा हूँ ना गाइस, जब मैं सेक्शन ले रहा हूँ तो ये बात याद रखना, कभी भी आप सेक्शन लो तो हथेली दिखनी चाहिए, क्योंकि आपकी अब जब न्यू कमर्स होते हैं हम लोग, हमारी जो सेक्शनिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी हम फ्रेशर होते हैं। मतलब जब हम फ्रेशर होते हैं ना गाइस, तो हमारी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो एप्लीकेशन स्ट्रांग करने के लिए तो बेसिकली अगर एप्लीकेशन आप स्ट्रांग करना चाहते हो तो स्पा पे करो। आप जितना स्पा करोगे, जितना स्पा तेजी से करोगे, नीडेड सेक्शन में करोगे, उतना ही आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग भी होगी और सेक्शन में निकालने का भी स्ट्रांग होगा, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, हम जब भी एप्लीकेशन करते हैं ना तो हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही करते हैं मोस्टली, ज़्यादातर गाइस। हम वर्टिकल सेक्शन जहाँ हम बनाते हैं, हम प्राइमरी सेक्शन हमने बनाते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्शन 4 होते हैं, ईयर टू ईयर 2 बट। ठीक है, बट लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन का जो सेक्शन होता है वो हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। ये भाई याद रखना, कभी किसी से पूछे, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम सेक्शन कौन से एप्लीकेशन में करते हैं, तो हम हमेशा बोलना सेक्शन सर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही करते हैं। अब जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो कौन से सेक्शन में करते हैं? सर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में करते हैं एप्लीकेशन। सभी हेयर स्टाइलिस्ट यही करते हैं, हेयर ड्रेसर कह लो, हेयर स्टाइलिस्ट कह लो, या फिर बाबर्स कह लो। बाबर्स भी हम आइनिंग इसी तरह से करते हैं। हम यूनिसेक्स हूँ और ये यूनिसेक्स यूट्यूब चैनल है मेरा, द हेयर लवर, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। और जेंट्स हेयर कट की भी मैं क्लासेस ऑलमोस्ट देने वाला हूँ, जेंट्स कर हेयर कट की भी वीडियो लाने वाला हूँ, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है गाइस, सबकी सब एडिटिंग में लगी पड़ी है। ठीक है, सो आप सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ तक। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखेगा करो गाइस, पूरी देखोगे तब भी जाके नॉलेज समझ में आएगी। और जो मैं ड्रायर कर रहा हूँ ना गाइस, ये फुल हिट में मैं ड्रायर नहीं कर रहा, ये ड्रायर में क्या नाम है अपना कूल ड्रायर से कर रहा हूँ, ताकि कूल ड्रायर जो होता है ना गाइस वो हमारा केराटिन को उड़ने नहीं देता। अगर हम इस पे हिट लगाएंगे डायरेक्टली तो केराटिन जो है वो वॉश आउट भी हो जाते हैं जल्दी से। सो कहीं ना कहीं आप ड्रायर भी मत करे करो जब आप केराटिन कर रहे हो, तो केराटिन करने समय कभी भी ड्रायर नहीं करना चाहिए। मैं तो यही समझाऊंगा कि क्योंकि स्मोक भी बहुत ज्यादा केराटिन से निकलता है। और दूसरी बात यह है कि स्मोक निकलने के साथ साथ इरिटेट भी हो जाता है और पूरे सैलून में जो है वो स्मोक भर जाता है, तो उसको कोई फायदा भी नहीं होता। तो आप स्ट्रेट ड्रायर कंपलसरी है कि मत करो, स्ट्रेट ड्रायर मत करो, डायरेक्ट ड्रायर से सुखाओ बाल, कूल ड्रायर से, उसके बाद मीडियम हीट से। ठीक है, सुखाने के बाद आप डायरेक्ट आयनिंग करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आयनिंग जो होती है, जो केराटिन जो होती है ना गाइस, जब हम आयनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं स्मोक निकलता है आयनिंग केराटिन से। ठीक है, केराटिन से कहीं ना कहीं स्मोक निकलता है। स्मोक निकलने की वजह से हमारी केराटिन जो है ज्यादा वॉश आउट हो जाती है, ज्यादा उड़ जाती है, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पाती है जितनी हमारी को केराटिन चाहिए होती है। तो आप कहते हैं ना कि हमको केराटिन में कि ब्लू ड्रायर का लुक चाहिए, तो ब्लू ड्रायर का सिमिलर लुक लाने के लिए और उसको पैम्पर करने के लिए ज्यादातर लोग बोलते हैं केराटिन से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि हम केराटिन जो है होता है हम ड्रायर के जरिए उड़ा देते हैं, हम वॉश आउट कर देते हैं केराटिन को। तो ऐसा मत करना गाइस, हमेशा कभी भी आप केराटिन करो तो पहले एप्लीकेशन 70-80% बेड रखो बाल। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन कर दो केराटिन की एप्लीकेशन के बाद ड्रायर सिमिलर ड्रायर करो, जैसे आप लोग करते हो फिंगर ब्लास्ट ड्रायर। ठीक है, वैसे ही ड्रायर करो। और ड्रायर लेकिन करना है तो कैसे करना है? मैं कह रहा हूँ कूल ड्रायर करना है, ठंडा ड्रायर करना है। उसके बाद मीडियम हीट पे कर सकते हो। सिर्फ सुखाना है, 100% सुखाना है, वेट नहीं होने चाहिए बाल कहीं भी गीले नहीं होने चाहिए। और वो क्यों नहीं होने चाहिए, किस लिए नहीं होने चाहिए? क्योंकि हम जब आयनिंग करते हैं ना तो गाइस आयनिंग में हीट होती है। सबसे पहली बात, आयनिंग में बहुत ज्यादा हीट होती है और गीले बालों पे आयनिंग करने से बाल जो है वो श्रिंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और केमिकल ट्रीटेड है तो और भी, अगर हमने स्मूथनिंग कर रखी है सबसे और भी ज्यादा। अभी मैं कैरा स्मूथ की भी वीडियो लाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं अभी कैरा स्मूथ की भी वीडियो लाने वाला हूँ, फुल वीडियो आने वाली है, फुल वीडियो। तो आप वॉच करना, समझना थ्योरी क्या है और कैसे आयनिंग होती है।
कैसे कैसे समझ ही जाती है और कितने एप्लीकेशन होते हैं उसमें वो भी बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो पसंद आई तो, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ अगर उनके मन में डाउट हो तो। जब आयनिंग करते हैं गाइस तो कोशिश करना 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री उठाकर करने के लिए, उठाकर ही आयनिंग करो। क्यों? क्योंकि अब जब 90 डिग्री में करते हो ना तो लाइनें आ जाती है आयनिंग के रूट्स के पास, आयनिंग की वो दबावपन आ जाता है, वो लाइनिंग आ जाती है। इसलिए कभी भी आप रूट्स पे जब आयनिंग करोगे ना गाइस तो कोशिश करना यही कि 80, 90, 180 डिग्री उठाकर आयनिंग करो। कभी भी आप करोगे आयनिंग 180, 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री तो भूल जाओ, 130 डिग्री या फिर 180 डिग्री उठा के करो, क्योंकि रूट्स पे अच्छी तरीके से हो जाती है। उसके बाद 90 डिग्री पे चलाते रहो, लेकिन जब रूट्स के पास करो आयनिंग और फुल प्रेशर से करना, फुल प्रेशर होना चाहिए। और जब भी आयनिंग करो आप थोड़े खींच के करो, क्लाइंट को कोई नहीं दर्द होगा लेकिन काम अच्छा होगा और क्लाइंट आपके पास वापिस ही आएगा, आपका नाम लेकर आएगा। आपका नाम जो भी हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे भाई हैं लोग, मेरी बहनों का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके क्लाइंट आपके नाम लेकर आए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, आपका नाम होगा आने टाइम पे। और आयनिंग ऐसे ही करना। और आयनिंग करते समय मैं देखता हूँ बहुत न्यू कमर्स जो होते हैं वो कान ना फोल्ड करवाते हैं क्लाइंट का, कि क्लाइंट के कान फोल्ड करवाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी तक इस वीडियो के अंदर क्लाइंट को कान नहीं फोल्ड करवाया है। और दूसरी बात, क्लाइंट को कान फोल्ड मत करवाओ, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कान फोल्ड करवाए भी कर सकता हूँ आयनिंग, ठीक है। तो आयनिंग बिना कान फोल्ड करवाए कैसे करते हैं ये मैं समझाता हूँ। कभी भी आप आयनिंग करो कान के पास तो 180 डिग्री उठा के करना, नहीं जलेगा कान, या फिर रूट्स भी नहीं बंद हो गए। और करोगे तो तेज करो आयनिंग। रूट्स के पास कभी भी करोगे तो स्लो मत करना, क्योंकि रूट्स के पास सबसे ज्यादा हीट होती है। जी हाँ गाइस, सबसे बड़ा रीजन ये है रूट्स के पास तेज करने के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा रीजन ये है कि रूट्स पे सबसे ज्यादा हीट होती है। रूट्स ही ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हीट पाई जाती है, सबसे ज्यादा हीट होती है। और कभी भी आप देखोगे तो कलर भी रूट्स के पास सबसे जल्दी आता है। उसका रीजन यही होता है कि रूट्स के पास हीट होती है और झटका भी लग सकता है अगर आप स्कैल्प के पास स्लो कर दो तो, ठीक है। तो स्लो कभी मत करना। अगर आप ड्रायर भी कर रहे हो तो सुखा रहे भी हो तो जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाई है, भले ही आपको वीडियो दोबारा देखने पड़ जाए, मगर देखना, चीजों को समझना, चीजें कैसे काम करती है। धीरे धीरे हर एक चीज की वीडियो में लाने वाला हूँ, पिक्सी हेयर कट से लेकर सब एडवांस हेयर कट तक वीडियो लाने वाला हूँ मैं। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आपको हर वीडियो जो है, मेरी हर वीडियो, एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप वीडियो की, आपको आप वीडियो देख सको और यूनिक सीख सको और यूनिक कर पाओ अपने काम को रिलेटेड। क्योंकि हर कोई सच्चाई नहीं बताता है, सच्चाई क्या चल रही है, ठीक है। हर कोई क्लासेस खोल रखा है, कोर्स करवा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है सबको हर कोई नहीं बता रहा है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाल श्रिंक भी हो जाते हैं उससे, क्योंकि आप न्यू कमर्स होते हो, आप सीख रहे होते हो उस समय, और कहीं ना कहीं बाल ड्राई भी हो जाते हैं, श्रिंक भी हो जाते हैं। तो उसी वजह से मेरे को ये वीडियो मेरे को लाने पड़ते हैं, ताकि जो न्यू कमर्स है, जो पैसे लगा के इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और उनके पैसे बर्बाद भी हो रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं जबकि उनको कुछ नहीं मिल रहा, हमेशा धक्के खा रहे हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियो है स्पेशली, ठीक है। सो आप लोग देखो गाइस, अगर मैं कह रहा हूं, मैं बिना पढ़े लिखे अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है गाइस। समझने की चीज है, बस बहुत ही इजी है, बहुत ही तरीका इजी है। अब ये मैं सेकंड पार्ट दिखा रहा हूं मैं ईयर का, अब यही आयनिंग आपको करनी है। बस ऑलमोस्ट मैं हेड वॉश में भी आने वाला हूं, अभी ऐसी आयनिंग करनी है गाइस। अब आयनिंग में आप देख सकते हो कितनी शाइनिंग आ रही है, ठीक है। तो क्लाइंट का आज हेड वॉश हुआ था, इन्हीं क्लाइंट का आज हेड वॉश हुआ था। ये अगर मैं इनको लिंक शेयर करूंगा तो ये कमेंट भी शायद कर देंगी यूट्यूब पे। सो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जब इनका हेयर वॉश अब हुआ तो उन्होंने खुद बोला, सर आपका काम ना बोलता है, आपका काम बोलता है। और हकीकत बात है गाइस, अगर आप अपने काम में
पेनिट्रेट हो जाओगे, पैशनेट हो जाओगे। पैशन डेडिकेशन बन जाना चाहिए, लेकिन डेडिकेशन के होने के बाद उसे पैशन कम नहीं होना चाहिए। तो काम डेडिकेशन के साथ करो, फॉलो करो हर एक चीज को, कोई कमी नहीं होगी। अगर आप यही गाइडलाइंस फॉलो करोगे ना गाइस, अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर, कभी भी मार नहीं खाओगे गाइस, अगर आप इस इंडस्ट्री से हो तो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, केराटिन में और बोटॉक्स में क्या फर्क है, कि मैं बोटॉक्स की भी वीडियो लाने वाला हूं बहुत जल्द। मैं बोटॉक्स की वीडियो में बताऊंगा कि बोटॉक्स में क्या फर्क है और केराटिन में क्या फर्क है। मैं पहले इसमें क्लियर कर देता हूं, तो केराटिन का रिजल्ट क्या क्या होता है, केराटिन कौन कौन से बालों में काम करती है। केराटिन आप स्मूथनिंग से पहले, स्मूथनिंग के बाद भी कर सकते हो, केमिकल के बाद भी कर सकते हो, बट लेकिन स्मूथनिंग से पहले केराटिन मत करना, बहुत शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि केमिकल के ऊपर ही केराटिन लगाया जाता है। ठीक है गाइस। और दूसरी बात, मैंने देखा है लोग पैसे कमाने के लालच में स्मूथनिंग के साथ साथ हाईलाइट भी कर देते हैं और केराटिन भी कर देते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लालच में। और ऐसा मत करना, अगर आप मत करना गाइस, चाहे फ्रेशर भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे सीख रहे हो, चाहे आप बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो आपको, ठीक है, कभी मत करना स्मूथनिंग के साथ साथ हाईलाइट भी और केराटिन भी। ठीक है, केराटिन और हाईलाइट में टाइम देना कम से कम 2 वीक्स का, 2 हफ्ते का कम से कम हाईलाइट में टाइम होना ही चाहिए गाइस। इससे ज्यादा टाइम आप दे सकते हो, लेकिन इससे कम मत देना, क्योंकि बाल बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे और आपका नाम बेकार होगा गाइस। और हाँ, डाई कलर बालों पे कलर कैसा होता है, जैसे गोदरेज हो गया, गार्नियर हो गया, फिर मेहंदी के ऊपर भी हम कलर कौन सा कर सकते हैं, इन सब में भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, इन सब में भी वीडियो आने वाली है, केमिकल के रिलेटेड भी आने वाली है वीडियो, बहुत सारी आने वाला हूं मैं वीडियो। बहुत ही सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके माइंड को सेक्शन लेकर, सेक्शन कितने नाम के होते हैं, कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं, ये सब में भी वीडियो लाने वाला हूं मैं। ठीक है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आगे वाले टाइम पे और भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आपके माइंड में चल रहे होंगे, वो सब पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, और गाइस हेयर कट की वीडियो ले लो, अभी मैं हेड वॉश के ऊपर शायद कल परसों वीडियो में मैं डाल दूंगा हेड वॉश के ऊपर, तो उसमें भी मैं दिखाने वाला हूँ हेड वॉश का पार्ट, हेयर वॉश करने के कितने स्टेप होते हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल में बताया जाता है और क्या क्या दिखाया जाता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कितने फिंगर्स के स्टेप्स होते हैं, और कैसे फिंगर ब्लास्ट ड्रायर करा जाता है, फिंगर ब्लास्ट ड्रायर कैसे करा जाता है, स्ट्रेट ड्रायर भी कैसे करा जाता है, सेक्शन बाय सेक्शन, वो भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो कल परसों पे या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीडियो में डाल दूंगा, तो उसको देखने के लिए भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, गुड नाइट एंड सब बागे यार।